Hello, this is Sarika Uttare from Kunil Pattern, आपकी करियर कोच एंड गाइड। तो आज मुझे सबके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, वो है इजी मनी, अट्रैक्शन ऑफ इजी मनी इन द यूथ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का। To know more about education trends and technologies, don't forget to subscribe. क्या होता है ना, जो फ्रेशर हमारे पास एक ही चीज होती है, अगर हमारे पास जॉब नहीं है ना तो एक ही चीज होती है, वो है होप। हर एक पर्सन अपने लाइफ में अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, जैसे कि जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, तो उसके पास हमेशा होप्स होते हैं उस चीज को पाने के लिए। तो उस होप्स का गलत फायदा उठाते हैं बाकी सारे लोग। तो वो पैसा उठाते हैं, क्या करते हैं, एंड फिर इसका क्या नतीजा है वो पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है ना, जब भी हम कभी ऐसे वीडियो देखते हैं कि जहाँ पे वीडियोस बनाए भी जाते हैं, बहुत सारे ऐसा आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, किसी पे शॉर्ट्स पे या जनरल वीडियोस में, किसी की सक्सेस जर्नी देख के बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ देखो इसके पास कितने पैसे, कितनी अच्छी गाड़ी है, कितना बड़ा घर है। बट सेम मोमेंट हम ये भूल जाते हैं कि उस चीज़ के लिए उस पर्सन ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, उसका स्टोरी पढ़ना हम भूल जाते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि बिफोर अट्रैक्टिंग any easy money offered, you should look at the struggle behind that particular journey of that particular person. तो इसका मीनिंग क्या है कि जहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम किसी चीज़ का अट्रैक्शन हो रहा है, जैसे कि पैसे, पोजीशन है, बहुत सारी चीज़ें, तो सेम मोमेंट पे हमें उस चीज़ का स्ट्रगल, मतलब उस चीज़ में क्या क्या एफर्ट डाले उस पर्सन ने, कितना टाइम दिया है, उसका क्या एज है, ये सारा देखना चाहिए। और कुछ लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं तो उसके पीछे कुछ साल का स्ट्रगल रहता है। तो एज अ फ्रेशर अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि किसी एक ऑफर के बारे में, अगर आपके सामने ऐसी कोई ऑफर आ रही है कि जिससे ऐसा कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, बिल्कुल भी बड़ा मैजिक या मिरेकल ऐसा कुछ हो सकता है जिससे आप 10 लाख रुपए पर महीना कमाओगे या मिलियनियर हो जाओगे, बिलियनियर हो जाओगे, तो ये सारी बातें एज अ फ्रेशर के लिए वो कुछ परसेंटेज में सही हो सकती है उनके लिए, कि जो लाइफ में कुछ साल काम कर चुके हैं अपने करियर में, जर्नी में, तो उनके लिए वो शायद ही सक्सेसफुल हो सकता है बिफोर में। और अगर आप फ्रेश हो, आपके पास सिर्फ डिग्री है एंड आपके पास जॉब नहीं है एंड आप जॉब सर्च कर, तो इन दैट पीरियड ऑफ टाइम आई विल रिकमेंड कि आप स्किल अपग्रेड करने की ऊपर ही फोकस करो, क्योंकि वो ही एक ऐसी चीज है जो आपके करियर की बिल्डिंग का बेस बना सकती है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बट हम ये करते ना हुए हम उस चीज के ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं कि जहाँ पे बड़े बड़े लॉलीपॉप सिखाए जाते हैं, आई विल यूज दिस वर्ड लॉलीपॉप्स, वो इसलिए क्योंकि वो चीज़ बनाई नहीं सकती, कोई सेमिनार में आपको लेके जाएगा, कोई बड़ा कुछ दिखाएगा आपके सामने, मतलब कोई मीटिंग या फिर किसी की सक्सेस स्टोरी, बहुत सारा चीज़ होता है अपने वर्ल्ड में। बहुत ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस है कि जो इन चीज़ों के लिए फ्रेशर को अपना टारगेट बना रहे। सो नेवर गो बिहाइंड इजी मनी। अगर आपको जाना भी है तो पहले उस चीज़ का रिसर्च करो। कोई अगर आपके लिए, जैसे कि चेन मार्केटिंग होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है चेन मार्केटिंग। तो चेन मार्केटिंग में सिर्फ एक ही चीज होती है कि अगर आप फूल बन चुके हो तो आप किसी और 2-4 लोगों को फूल बनाओ, ताकि फिर आपका जो भी पैसा वेस्ट हो चुका है तो वो वापस आ जाए। इट्स वेरी सिंपल। तो ये कभी कभी नहीं करना चाहिए। अगर हमें पता चल रहा है कि हाँ कुछ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट खरीदने के बाद हमें हमें कुछ नहीं मिला है, तो ये हमारा भी कुछ राइट नहीं कि हम किसी और को जाके वो चीज़ बताएं और उसका भी पैसा वेस्ट करें, क्योंकि ये हार्ड मनी होता है सबका। इट शुड नॉट गेट वेस्टेड। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है अट्रैक्शन ऑफ मनी। तो अट्रैक्शन ऑफ मनी से क्या होता है कि एज अ फ्रेशर हम सोचते हैं कि यार मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे घर वाले पैसे मुझे कोसते रहते हैं, चलो मैं कुछ और करता हूँ। इससे क्या होता है ना कि आपका जो जितना भी बचा हुआ सेविंग है वो भी चला जाता है ये सारी चीज़ों के पीछे। तो ये है। फिर बहुत सारे यूज में गेम्स का भी बहुत बड़ा चक्कर है कि जहाँ पे सारी अगर उस चीज़ का मार्केटिंग कर रहे हैं तो क्यों नहीं। तो आजकल की जनरेशन में बहुत बड़ा परसेंटेज है गेम्स का। तो इसके लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ बताऊँगी कि महाभारत में भी ये एक चीज़ हमें सीखने को मिल रही है। वहाँ पे पांडव इस गेम में हारे थे एंड इसकी वजह से उनको वनवास मिला था 13 साल का एंड 1 साल का अज्ञातवास मिला था। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर हम गलत काम करेंगे, गलत चीज़ करेंगे, जैसे गेम्स एक बहुत गलत चीज़ है एंड अगर हम वो कर रहे हैं एंड उसमें हम पूरा चीज़ हार, मतलब उनके पास कुछ था भी कि वो उस चीज़ में हार जाए, आपके पास क्या है एज अ फ्रेशर, आपके पास जॉब भी नहीं, पैसे भी नहीं, तो आपके पास जितना भी सेविंग्स बचा है ना वो भी चला जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो इजी मनी है उसके
उसकी तरफ अट्रैक्ट मत हो जाइए, क्योंकि आपके लिए यही बड़ा मतलब बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है थोड़े तो नहीं आप अपग्रेड करो एंड कुछ लाइफ में पहले बनने का ट्राई करो एंड फिर उस चीज़ के बारे में सोचो। जैसे कि अगर आपको लाइफ में गाड़ी लेनी है फॉर एग्जाम्पल, तो गाड़ी के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लगता है, तो उसका रिवर्स इंजीनियरिंग कैलकुलेशन करो कि हाँ भाई आप कितना मेहनत करो तब जाके मुझे ये चीज़ मिल सकती है एंड उसके लिए भी कितना मेहनत डालो। तो थिंक प्रैक्टिकली, नेवर थिंक कि हाँ मतलब आपके पास इस चीज़ का होप्स है एंड उस प्रकार से आप सोच रहे हो, ऐसा कभी नहीं करना है। एंड इसी से बहुत सारे फ्रेशर्स का पैसा वेस्ट हो जाता है, चाहे वो एमएलएम हो, चाहे गेम्स हो या चाहे कुछ भी हो। तो किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ऐसे लोगों से मिलो जो आपसे आगे एक 10-10 स्टेप्स है या आपका करियर में आगे है या तो विलेज में उसमें तो डेफिनेटली देखो इंस्टीट्यूट्स में भी अगर इफ वी आर एज इंस्टीट्यूट हम लोग सही से गाइड कर रहे हैं, बट हर कोई उतना सही से गाइड भी नहीं करता उसके बारे में, ये भी बिल्कुल भी सही बात है। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाओ जो आपका भला चाहता है एंड वही चीज़ करो। बट एज अ फ्रेशर इजी मनी के अट्रैक्शन में नहीं आना है। अब इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन मुझे बताना है कि अर्न मनी फ्रॉम होम, जैसे कि घर में बैठे बैठे आप पैसे कमाओ, ऐसे बहुत आता है। देखो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एज अ फ्रेशर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर वैसा होता तो दुनिया में हर कोई मिलियनियर होता, क्योंकि बहुत सारे लोग के चैनल्स है, यूट्यूबर्स है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंस्टाग्राम में क्रिएटर्स है, तो उनको भी बहुत टाइम लगता है। वो इसलिए लगता है कि उसके लिए कुछ बेस होना चाहिए। देखो अगर आपको यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, वहाँ पे यूट्यूब वीडियोस डालने, तो 1000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए, 10K फॉलोअर्स, मिलियन फॉलोअर्स, इतना बड़ा आंकड़ा होना चाहिए। वो तब बन सकते हैं जबकि आपका इंफॉर्मेशन क्वालिटी हो, लोग उसमें हो रहे हैं या तो फिर उससे लोगों को सीखने को मिल रहा है, तभी जाके हो सकता है। उसके लिए कुछ साल भी लग सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे कोई आ रहा है ना कि आप घर में बैठे बैठे कमाओ, तो वहाँ पे समझो आपको कोई पागल नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है। देयर आर जॉब्स फ्रॉम आईटी जॉब्स, डोनेटेड जॉब्स, सो यस देयर इज सम कंपनी रिक्वायरमेंट कि आपको डेली देखना ना, दैट इज डिफरेंट थिंग। मैं आपको वो नहीं बोलूँ, मुझे आपको ये बताना है कि जहाँ पे आप अट्रैक्ट हो ना इजी मनी की तरफ कि हाँ वर्क फ्रॉम होम है, अर्न मनी फ्रॉम होम है, ऑनलाइन में 2 घंटे काम करो बस मेरा 30,000 में निकाला जाएगा, दिस इज वेरी फेक। कभी भी एज अ फ्रेशर इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करो, क्योंकि विदाउट एनी इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ वो आंकड़े दिखते हैं, उसके पीछे का स्ट्रगल, उसके पीछे का जो बेस है ये हमें देखना चाहिए। तो अगर आपको बचना है ऑनलाइन फ्रॉड से तो ये चीज़ें अवॉइड करो एंड ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग फंस रहे हैं इन सारे चक्कर में एंड अपना हार्ड मनी वेस्ट कर रहे हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले उस चीज़ का स्ट्रगल देखो, स्टोरीज देखो, उसका बेस देखो, बेस बना लो पहले एंड फिर आप अर्न करो। दैट इज द करेक्ट वे ऑफ अर्निंग मनी ऑनलाइन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।